चलिए नमस्कार। आज हम लोग समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र का जो जन्म है वो सन 1838 में हुआ था। ये एक बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। समाजशास्त्र का जन्म सन 1838 में ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा किया गया था। ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है। जब हम समाजशास्त्र के अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। और सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस से बना है। लैटिन भाषा के सोशियस को जब अंग्रेजी में बदलते हैं तो अर्थ मिलता है सोसाइटी, और इसी प्रकार से ग्रीक भाषा के लोगस को जब अंग्रेजी में बदलते हैं तो अर्थ मिलता है लॉजी। सोसाइटी को हिंदी में समाज और लॉजी को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। अब हम समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। समाजशास्त्र की एक पहली परिभाषा जो मैंने लिखी है वो है ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार। ऑगस्ट कॉम्ट की किताब का नाम है ए कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, 1830 से 1842। यह किताब 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो ये अपने इस किताब में कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अब इस परिभाषा में सामाजिक व्यवस्था और प्रगति को समझना है। सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि जो अपना समाज चल रहा है, इस समाज में कई व्यवस्थाएं हैं, चाहे नातेदारी व्यवस्था हो, चाहे पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे आप देखें चुनाव की व्यवस्था हो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स आर अवेलेबल। अलग अलग प्रकार की व्यवस्था समाज में है। और प्रगति का मतलब यह है कि इन व्यवस्थाओं में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। तो वो जो परिवर्तन है व्यवस्था के अंदर, उसी को प्रगति कहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इसका क्या मतलब है। दूसरी जो परिभाषा हमने लिखी है उसका नाम उस विद्वान का नाम है जिन्होंने परिभाषा दी है, इमाइल दुर्खिम। इनकी किताब का नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895। अपने इस किताब में ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, अंग्रेजी में इसको ऐसा बोलेंगे। इसका क्या तात्पर्य है। इस परिभाषा का तात्पर्य यह है कि दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान मतलब ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसी प्रथाएं, ऐसी परंपराएं, ऐसे रीति रिवाज जिसको समाज के अधिकतर लोग महत्व देते हों, मतलब पूरा समूह जिसको महत्व दे, उसी को कहते हैं सामूहिक प्रतिनिधान। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ जो कोई हमारे यहाँ आता है मेहमान के रूप में, बड़े आते हैं, तो हमारा सामूहिक प्रतिनिधान यह होता है कि हम पैर छूकर, नमस्ते करके, हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं। ये हमारा सामूहिक प्रतिनिधान है। शादी हमारे यहाँ में आप देखेंगे शादियों का पैटर्न एक सा ही रहता है। जो बेसिक चीजें हैं वो एक सा ही रहता है। द्वारचार, जयमाला, ये एक सामूहिक प्रतिनिधान है। ये होना ही होना है, होता ही है। तो समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है या सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, यह कहना है इमाइल दुर्खिम का। अगली एक परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की। इनकी किताब का नाम है सोसाइटी, जो कि 1955 में प्रकाशित हुई थी। अपनी इस किताब में यह कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति के संबंध जो हैं बहुत सारे लोगों से होते हैं। दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों के संबंध बहुत सारे लोगों से हैं। जैसे
आपका संबंध आपके पिता से है, आपकी माँ से है, आपकी बहन से है, आपके दोस्त से है, यदि सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले से है, स्कूल जाते हैं तो टीचर से है, कॉलेज जाते हैं तो प्रोफेसर से है, न्यायालय में जाते हैं तो एडवोकेट से है। इट मीन्स जितने लोगों से आप मिलते हैं उतने प्रकार के लोगों से आपको संबंध बनाने पड़ते हैं। तो और ये संबंध फिर क्या होते हैं, एक जाल के रूप में फैल जाते हैं। इसे ही मैकाइवर एवं पेज कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों की इसी जाल को हम समाज कहते हैं। अगली परिभाषा है मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिससे क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या की जा सके। कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मैक्स वेबर सामाजिक क्रियाओं पर जोर देते हैं और कहते हैं कि सामाजिक क्रिया उसको आप समझते जाइए, एक्सप्लेन करते जाइए, एक्सप्लेन करते जाइए, एक्सप्लेन करते जाइए और आप जो है रिजल्ट की तरफ पहुंच जाएंगे कि कोई सामाजिक क्रिया क्यों हुई है। सामाजिक क्रिया को एक्सप्लेन करते जाइए। जैसे यदि दो लोगों ने आपस में लड़ाई कर ली तो उससे पहले क्या क्या सामाजिक क्रियाएं हुई हैं उनके बीच में, तो उसका स्टडी करते जाइए, स्टडी करते जाइए, स्टडी करते जाइए और फाइनली अंत में रिजल्ट के रूप में आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये लड़ाई हुई क्यों। इसीलिए मैक्स वेबर का कहना है कि समाज से सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिससे क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या की जा सके। अगली एक परिभाषा है एल.एफ. वार्ड। एल.एफ. वार्ड के अनुसार इनकी किताब का नाम है प्योर सोशियोलॉजी। ये कहते हैं समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोसाइटी। कुछ नहीं है, बस इन्होंने एक लाइन में कह दिया समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। बस समाज का विज्ञान है और विज्ञान का मतलब सिस्टमैटिक तरीके से समाज के बारे में स्टडी करना। विज्ञान का मतलब ही है क्या, सिस्टमैटिक तरीके से समाज का अध्ययन करना। और अगली एक लास्ट परिभाषा हमने लिखी गिडिंग्स के अनुसार। गिडिंग्स के अनुसार इनकी किताब का नाम है इंडक्टिव सोशियोलॉजी और इस किताब में ये कहते हैं समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। एल.एफ. वार्ड और गिडिंग्स की परिभाषा सेम है, केवल इन्होंने शब्दों से खेला है। दोनों की परिभाषा का मतलब सेम है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन मतलब साइंटिफिक स्टडी। समाज का जब तक साइंटिफिक स्टडी नहीं करेंगे तब तक वास्तविक चीज, वास्तविक रिजल्ट समाज में सामने नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।